हिस्ट्री हमें किंग्स और वॉर्स याद दिलाती है, लेकिन हिस्ट्री का सबसे गहरा नुकसान अक्सर बुक्स के जलने से होता है। जब लाइब्रेरीज खत्म होती हैं, सिर्फ किताबें नहीं मिटती, आइडियाज, डिस्कवरीज और फ्यूचर के रास्ते भी राख हो जाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शहर की जो कभी दुनिया का इंटेलेक्चुअल कैपिटल था। बैतुल हिकमा, द हाउस ऑफ विजडम, बगदाद। एक वक्त था जब बगदाद सिर्फ एक शहर नहीं, यह नॉलेज का ग्लोबल हब था। जब यूरोप डार्क एजेस से गुजर रहा था, बगदाद रोशनी का मरकज़ था। यहाँ स्कॉलर सिर्फ मुस्लिम दुनिया से नहीं बल्कि क्रिश्चियन, ज्यूइश और पर्शियन बैकग्राउंड से भी आते थे। बैतुल हिकमा सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी, यह एक जगह थी जहाँ रिसर्च होती थी, जहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, समझी और डेवलप की जाती थी। यह कभी साइंस, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और फिलोसॉफी का मरकज़ था। यहीं पर अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा पर काम किया, जिससे मॉडर्न मैथमेटिक्स की बुनियाद पड़ी। आज जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, उनका रूट यहीं से निकला। ऑप्टिक्स के फील्ड में इब्ने अल हाशिम ने रोशनी और विज़न पर रिसर्च की। उन्होंने प्रूफ किया कि रोशनी आँख से नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आँख तक पहुँचती है। यह मॉडर्न ऑप्टिक्स का बेस बना। मेडिसिन के फील्ड में हुन्नैन इब्ने इशाक ने ग्रीक मेडिकल टेक्स्ट को ट्रांसलेट और सिस्टमाइज किया। बाद में अल रज़ी ने क्लिनिकल मेडिसिन को एडवांस किया और पहली बार डिसीज़ को साइंटिफिक तरीके से डिफरेंशिएट किया। इब्ने सीना की किताब कैनन ऑफ मेडिसिन सदियों तक यूरोप और मुस्लिम दुनिया के हॉस्पिटल में पढ़ी गई। डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मेडिकल एथिक्स का स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क यहीं से डेवलप हुआ। आज की मॉडर्न साइंस की बुनियाद यहीं से रखी गई। फिर आया वो साल 1258, मंगोल आर्मीज ने बगदाद पर हमला किया। शहर लूट लिया गया, लाइब्रेरीज तोड़ दी गई, हजारों मैन्यूस्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय कर दिए गए और बुक लिखने वाले हजारों स्कॉलर, टीचर और स्टूडेंट भी मार दिए गए। इल्म लिखने वाले हाथ खामोश कर दिए गए। बुक्स की इंक पानी में बहने लगी जैसे नॉलेज खुद जख्मी हो गई हो। उस दिन सिर्फ एक शहर नहीं गिरा, इंसानी सिविलाइजेशन का एक हिस्सा खत्म हो गया। बैतुल हिकमा फिजिकली खत्म हो गया, लेकिन उसका इल्म पूरी तरह नहीं मिटा। उसके आइडियाज यूरोप तक पहुंचे, रेनेसांस को इंस्पायर किया और आज के मॉडर्न साइंस का बेस बने। जो जल गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो बचा उसने दुनिया बदल दी। बैतुल हिकमा हमें एक बात सिखाता है, नॉलेज सबसे बड़ी ताकत होती है और उसका लॉस सबसे बड़ी ट्रेजेडी। ये सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री का लॉस नहीं, ये ह्यूमन हिस्ट्री का लॉस था।